अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। करते हैं जी एक न्यू व्लॉग का आगाज़। और व्लॉग जो है ना वो शाम के टाइम पे शुरू हो रहा है क्योंकि सुबह के टाइम का कुछ इतना खास करने वाला था नहीं, तो मैंने किया नहीं। तो जब मैंने कहा जब करूँगी तो फिर ही व्लॉग शूट करूँगी, तो बस शाम के टाइम में मैंने आज बनाने थे जिंगर फ्राइज़। और साथ आपको याद होगा पिछले व्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि मैं बच्चों की जो है ना वो ज्वेलरी कलेक्शन भी आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो इसी व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो व्लॉग को जो है ना वो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और पूरा देखना है। बड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। और ये जो फ्राइज़ मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बनाने का तरीका, कि ज़िंगर फ्राइज़ जो है ना वो किस तरीके से बनती हैं, और फ्राइज़ पे जो छोटे-छोटे से क्रम्स आएँगे ना मज़ेदार से, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से बनते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे मैं काट रही थी आलू, और आलू की जो कटिंग है ना वो आपने करनी है, ज़्यादा मोटे नहीं करने, बारीक-बारीक से करने हैं। वो इसलिए बारीक कटिंग करनी है क्योंकि वो फिर आलू जो होते हैं ना वो क्रिस्पी-क्रिस्पी बनते हैं। मोटे-मोटे आलू काट लो ना तो फिर वो होता है कि नरम-नरम से आलू बन जाते हैं। अगर किसी बड़े ने खाना तो आप क्रिस्पी खाओ, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो फिर आप ये है कि थोड़े-थोड़े से मोटे साइज़ में आलू काट लो, तो फिर ये है ना कि वो उनसे आराम से खाए जाएँगे। यहाँ पे जी ऑलमोस्ट मेरे सारे आलू-शालू जो थे ना वो कट गए थे। पहले आलूओं को काटने से पहले मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। ठीक है जी, उसके बाद जी इसको मैंने एक बड़े से बर्तन में कर लिया शिफ्ट, और सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। और नमक डालने के बाद थोड़ी-सी इसमें लाल मिर्च डालूँगी, और 1 चम्मच भर के मैं इसमें डाल दूँगी कुटी हुई लाल मिर्च का। ठीक है? दोनों किस्म की लाल मिर्च मैंने इसमें डाली हैं। अब इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून भर के मैदे का, और 1 एंड हाफ टेबलस्पून जो है ना वो जाएगा कॉर्नफ्लोर का। ठीक है जी, ये डाल देना। और उसके बाद ऑरिगेनो लीव्स मुझसे मिस हो गया, स्किप मुझसे सीन शायद स्किप हो गया, तो आप जो है ना अगर आपके पास ऑरिगेनो लीव्स घर में पड़े हुए हैं तो वो भी आप 1 चुटकी ना इसमें डाल देना। ठीक है जी, अब जो ये आलू है ना ये गीले-गीले से थे, मतलब इसको मैंने धो के काटा हुआ था, और इसको मैंने खुश्क नहीं किया था। इस वजह से नहीं किया था ताकि जो मैदा और कॉर्नफ्लोर मैं इसमें डालूँगी ना तो उसके क्रम्ब जो हैं वो इसके ऊपर अच्छे तरीके से बन जाएँ। सारे आलूओं को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। सारे जो है ना मैदा और कॉर्नफ्लोर जो है ना मैं आपको भी दिखाती हूँ कि किस तरह के छोटे-छोटे से क्रम्ब बने हैं। और यहाँ पे था कि मैं अपने हाथ मैंने कहा पहले वॉश कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे बड़ी उलझन होती है जब मेरे हाथ इस तरह से भरे हुए हों। तो ये देखिए छोटे-छोटे से क्रम्ब जो है ना इस पे बन चुके हैं। अब इसको फिर फ्राई जब मैं करूँगी ना फिर आप देखना ये कितने मज़ेदार और अच्छे से बनते हैं। ऑयल मैंने गरम करने के लिए पहले से ही रखा हुआ था, और अब जो है ना मैं इसमें फ्राइज़ डालूँगी। फ्राइज़ को जो है पूरा आपने उठा के नहीं डाल देना, एक-एक करके या 2-2 पीस उठा के ना इसके तो फिर आपने डालने हैं। होगा ये क्योंकि इसके क्रम्ब्स जो हैं ना वो आपस में अगर आप इस तरह डाल दोगे ना मैदे के साथ जुड़ जाएँगे, और आपस में ये जुड़ी-जुड़ी चिप्स बनेंगे। तो इसलिए ये है कि आप इसको अगर सेपरेट ही डालोगे ना तो फिर ये बड़ी अच्छी और अलग-अलग से इसके क्रम्ब्स बनेंगे, और अलग-अलग सी खिली-खिली सी क्रिस्पी सी ये बन जाएँगी। ठीक है जी, ये देखिए मैं आपके सामने अलग-अलग से डाल रही हूँ। अच्छा, डालने के बाद इसको ज़्यादा चम्मच से हिलाना नहीं है। एक दफ़ा बस आप इसको हिला दो, और उसके बाद ज़रूरत नहीं है हिलाने की, फिर क्या है कि इसके क्रम्ब जो है ना वो टूट जाएँगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो मेरी बेटी आ गई थी और वो कह रही थी कि मैंने इसके साथ सॉस भी खानी है, तो मैंने कहा चलो आप खुद बनाओ। तो फिर वही अभी इसने मुझसे पूछ डाल थी, और ये मुझसे पूछ के डाल रही थी इसमें चीज़ें। सबसे पहले इसने केचअप डाल दी है, उसके बाद जी डाल दी मायोनीज़, फिर इसमें चलेगी काली मिर्च, और अब इसमें जाएँगे जी चिली फ्लेक्स। थोड़े से डालेंगे तो स्पाइसी ज़्यादा ही ना फिर हो जाए, फिर बच्चे जो हैं ना इतने खाते नहीं है, बस वो अपने तरीके से डाल रही थी जितना उसने खाना था। ठीक है, उसके बाद थोड़ा-सा इसमें होगा नमक ऐड, और नमक ऐड होने के बाद जी यहाँ पे मेरे फ्राइज़ जो थे जलने लगे थे। मैंने कहा ज़रा मुझे थोड़ी देर के लिए इधर की तरफ रुख कर लेने दो बेटा, मेरे मोबाइल का फिर ये होगा कि फ्राइज़ सारे जल जाएँगे। तो और फिर जी वहाँ पे उसने अपना जो सॉस थी वो रोक दी कि मैं बाद में बना लेती हूँ। मैंने कहा पहले मैं फ्राइज़ जो है ना वो ज़रा डिश आउट कर लूँ। ठीक है जी, यहाँ पे जो फ्राइज़ थे ना मैं बाहर निकाल रही थी। अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि इसके जो क्रम्ब्स हैं ना वो किस तरीके से बने हैं, और बड़ी क्रिस्पी चिप्स बनी थी। आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा इसके कलर से और इसकी क्रिस्पीनेस से। ठीक है जी, अभी ये आधे मैंने बनाए थे, और मैंने कहा आधे मैं आपको बाद में बना के देती हूँ। अभी आप लोग मतलब तीनों बच्चे और उनके फादर, मैंने कहा आप लोग खाओ जाके, और फिर मैं आपको बाद में ना और भेजती हूँ। ठीक है जी, उसके बाद ना ऑरिगेनो लीव्स जो थे ना वो मैंने थोड़े से इस सॉस में भी डाल दिए थे, और सॉस को मैंने कहा था अब आप मिक्स कर लो। और जी मिक्स करने से पहले उनको होता है कि हम ज़रा खा लें थोड़ा-सा। और यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, इतनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी थी, और मेरे हाथ में जो थे ना बड़ी ज़्यादा गरम-गरम लग रही थी, तो मुझसे टूट भी नहीं रही थी। तो बस जी मैं आपको यहाँ पे क्रम्ब्स भी दिखा रही हूँ, देखिए छोटे-छोटे से क्रम्ब्स बने, और बड़ी ही अच्छे ये फ्राइज़ बन गए थे, ज़िंगर फ्राइज़। ठीक है, और उसके बाद जो है ना आज उसके बाद बच्चों ने खा लिया था सारा और मज़ा कर लिया था। दोबारा जो बाकी बचे थे वो भी मैंने इनको फ्राई करके दे दिए थे। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना
पिछले से पिछले व्लॉग में बच्चों ने ना की थी ड्रॉर की ऑर्गेनाइजेशन, बट उन्होंने ठीक नहीं की थी। उन्होंने क्या किया था कि दो ड्रॉर में ना उन्होंने ये चीज़ें जो थी ना मेरी शिफ्ट कर दी थी। तो मैंने कहा था कि इस तरह जो है ना बार बार एक ड्रॉर खोलना पड़ेगा, फिर दूसरा ड्रॉर खोलना पड़ेगा। तो आप एक ड्रॉर में हर चीज़ कर दो कि फिर ये होगा कि एक ड्रॉर खोलो और आराम से जो चीज़ आपको चाहिए वो आप यूज़ कर लो। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना ये मेरी बेटी ने कर दी थी, और एक में शिफ्ट कर दिया था इतने सारा मेरा मेकअप। ये भी किसी दिन आपको मैं दिखाऊंगी कि इसमें मेरे पास क्या-क्या और मैं क्या-क्या यूज़ करती हूँ। और दूसरे जो ड्रॉर में थी ना वो उसने शिफ्ट कर दी थी अपनी ज्वेलरी और अपने ग्लासेस वगैरह, अपने नेल्स और ये सारी चीज़ें। तो मैंने कहा चलें आज जो है ना आ गई है ज्वेलरी दिखाने की बारी। कौन-कौन सी कलेक्शंस हैं जो मेरी बेटियों के पास हैं और कौन-कौन सी वो पहनती हैं, आज जो है ना वो मैं सब आपको दिखाऊँगी। तो इसलिए व्लॉग को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है? और अगर चैनल भी न्यू है ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें और ऑल पे सेट कर लें, ताकि मेरे आने वाला हर ब्लॉग जो है ना वो आप तक ईज़िली पहुँच सके। ठीक है जी, यहाँ पे जी मैंने चीज़ें जो थी ना वो निकाल ली थी और मैं आपको ना वन बाय वन करके अब चीज़ें दिखाऊँगी। पहले मैंने कहा ये ज़रा डब्बों-शब्बों में से निकाल लूँ, और मुझे ये था कि जिस तरह से मेरे बच्चों ने रखी हुई है ना मैं उस तरह से वापस रखूँ। फिर बाद में ये कहते हैं मम्मा आपने हमारा ना जो सारा था ना ज्वेलरी बॉक्स वो ख़राब कर दिया है। ख़ैर मैं इनकी चीज़ें यूज़ करती तो नहीं हूँ। ये होता है कि कभी-कभी कोई छोटा इयररिंग चाहिए हो या टॉप्स वग़ैरह चाहिए तो फिर मैं इनसे ले लेती हूँ, वरना मैं जो हूँ ना अपनी चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो बस भी फिर यहाँ पे जी मैंने चीज़ें निकाल ली थी और छोटे-छोटे से बॉक्सेस में इन्होंने अलग-अलग से चीज़ें रखी हुई थी। तो मैंने कहा अब सारे बॉक्सेस जो है ना इनके ओपन करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले जी दिखाती हूँ मैं आपको ये वाले टॉप। ये ना 6 पेयर थे और इसमें से 2 पता नहीं इन्होंने घुमा दिए या पता नहीं क्या किया। अच्छा, ये जो इन्होंने सेट किया ना ये बड़ा प्यारा मुझे लगा है। ये एक ना फ़ोम की शीट सी पड़ी हुई थी और मेरी बेटी ने ना सारे इसमें ना पेस्ट कर दिए हैं और बड़े प्यारे खूबसूरत से लग रहे थे। हैं ये अलग-अलग खरीदे, ये अलग-अलग हुए हैं, लेकिन इसने ना सारे इस पे पेस्ट कर दिए पीछे से स्टॉपर से, और अलग-अलग कलर के ना, और ब्लैक कलर पे ख़ास तौर पे बड़े खूबसूरत लग रहे थे, खिले-खिले से लग रहे थे और बड़े खूबसूरत करके के लग रहे थे। अब मैंने कहा था इनको घुमाना ना जब यूज़ करोगे तो दोबारा जो है ना इसको यहीं पे पेस्ट कर दिया करो, पीछे से स्टॉपर लगा दिया करो, और ये है कि आपके सेफ रह जाते हैं। ख़ैर अभी मैंने आपको चूड़ियाँ दिखाई हैं और उसके बाद अगेन इनके पास ये टॉप्स अलग थे। ये मैंने इनको पूरा का पूरा सेट लेके दिया था, और ये होता है कि ये जब पहन लेते हैं तो किसी का स्टॉपर गुम जाता है, कभी किसी का कुछ हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इनमें से इन्होंने घुमा दिए हैं। ख़ैर जी यहाँ पे जी थी छोटी-छोटी मेरे पास झुमकियाँ, और ये वाला जो साइज़ है ना ये बड़ा खूबसूरत है। छोटा-सा साइज़ है, और ये है कि मेरी बेटियाँ भी जो इसको है ना ईज़िली पहन सकती हैं। मतलब ये जो होता है ना बड़े-बड़े झुमके अजीब से लगते हैं छोटी उम्र के बच्चों को। तो ये जो साइज़ है ना ये बड़ा अच्छा है, और इसमें मैंने 3 कलर लिए थे। एक मैरून लिया था, एक लिया था पर्ल वाले, और एक था गोल्डन सा। 3 कलर इसमें मैंने लिए थे और तीनों के डिज़ाइन जो थे ना वो सेम थे। अच्छा जी, ये आ गई अब जी बड़े झुमकों की बारी। ये जी मेरी बेटी ने लिए थे अपनी पसंद के, और ये जो मैं थी ना इसको मैं लेके दे नहीं रही थी, और लेकिन इसके पापा ने इसको ले दिए। ये था कि थोड़े से एक्सपेंसिव थे, और मैंने कहा था थोड़े से बड़े साइज़ आपने पहने तो है नहीं, लेकिन ये कहती मैंने लेने यही हैं। फिर इसके पापा जो है ना जो चीज़ मैं इनकार करती हूँ ना कि मैं नहीं करना, तो फिर ये अपने पापा से फ़रमाइश करती है और वो जी फिर पूरी हो जाती है, और फिर बस फिर यही सिलसिले जो है ना बेटियों के बाप के साथ चलते रहते हैं। और फिर जी एक ये वाला सेट था, और ये भी मेरी बेटी ने पहना नहीं है, खरीदा तो था लेकिन इसने पहना नहीं है। एक और मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये मेरी बेटी का नेम का एक चेन है, बड़ी छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना वो सँभाल के रखती हैं, और एक ये वाली चेन है और साथ इसके ऊपर लगा हुआ है बड़ा सारा 7 टॉप्स हैं, और एक ये वाला सेट है। ठीक है जी, अब जो है ना एक ये ब्लैक कलर का है, ये दोनों बेटियों का सेम था, और एक का पता नहीं कहाँ चला गया और एक का मुझे नज़र आया तो मैंने आपको दिखा देती हूँ। अब ये जो 3 सेट है ना ये सेम सेट हैं, जस्ट इनके कलर चेंज हैं। अब इनमें से ना मैं आपको एक खोल के दिखाऊँगी तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि बाकी भी जो है ना उनका डिज़ाइन किस तरह का है और किस तरह के वो हैं। अच्छा जी, ये जो है ना ये पर्ल लगे हुए हैं इसके ऊपर मैरून कलर के, और ये मैरून जो कलर होता है ना, मैरून लगा लो, ग्रीन लगा लो, गोल्डन, ये ऑलमोस्ट हर सूट के साथ चल जाता है, और ये मज़े का कलर थे तीनों, तो मैंने तीनों खरीद लिए। एक आप दोबारा बता देती हूँ, एक जो था मैरून, और एक ग्रीन, और एक जो था ना व्हाइट सा कलर था। ठीक है? उसके बाद जो थी ना ये है जी बिंदिया, और बिंदिया जो है शादी पे खरीदी थी, और इसको जो है ना दोबारा सेव करके मैं रखवा देती हूँ। अगर आप अपनी ज्वेलरी को ना इन प्लास्टिक बैग में अच्छी तरीके से रैप करके रख दो ना तो वो ब्लैक बिल्कुल भी नहीं होती हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी इयररिंग्स हैं, और इयररिंग की काफ़ी ज़्यादा इनके पास वैरायटी है। पहनती ये बहुत कम है, मतलब कहीं आना जाना हो तो पहनती हैं, और लेकिन जो है ना इनको कलेक्ट करने का बड़ा ज़्यादा शौक है। जब कोई कहाँ जाती है ना, कहीं जाती हैं तो फिर इनको यही होता है कि ये भी खरीद दो, ये भी खरीद दो। अच्छा जी, ये जो चेन्स हैं ना ये दोनों बेटियों की सेम है, सिल्वर कलर की चेन है, और ये बड़ी खूबसूरत चेन बनी हुई है। छोटा सा बाउल लगा हुआ है नीचे, और झुमकी टाइप सा बना हुआ है और बड़ा प्यारा सा है।
ठीक है, अब ज़ाहिर बात है घरों में तो ख़ैर इतनी पहनी नहीं जाती, एक आधी चेंज होती है, नॉर्मली उन्होंने पहनी होती है, बाकी जो है ना आने-जाने के लिए कहीं रखी होती हैं। और बस ये दोनों की सेम थी और अगली जो चीज़ है ना वो थी एक और नेकलेस और ये बड़ा यूनिक सा बना हुआ था, तो मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये थी जी 2 हैंड से बने हुए और अच्छा है, पहना हुआ ना अच्छा सा लगता है, यूनिक सा लगता है। अच्छा, पहनती ये बहुत ही कम है, फिर मैं आपको वही बताने लगी हूँ, कलेक्ट करने का शौक है और पहनने का जो है ना वो कम ही है। तो बस आजकल वैसे भी इतनी गर्मी चल रही है, इतनी ज्वेलरी बेशक लाइट वेट हो या हैवी हो, पहनी जाती ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हब्स वाले मौसम चल रहे हैं। और अभी जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये भी छोटे-छोटे इयररिंग्स थे और ये चेन है और ये है कि यहाँ पे एक और पैकेट मैंने खोला तो इसमें भी चेन्स थी और लॉकेट वगैरह थे, यहाँ पे इकट्ठे करके इन्होंने रखे हुए थे। जिस मैं पैकेट से निकाल रही थी, मैं उस पैकेट में वापस रख रही थी। ये बाद में बाजी जान ने कहना है कि आपने जो है ना हमारा सारा ज्वेलरी बॉक्स ख़राब कर दिया। तो मैंने कहा ये कहने की नौबत ही ना आए, तो चलो जी बंदिया पहले से ही ना हर चीज़ को ना सही करके रखो। और ये एक उनका पर्ल वाला नेकलेस था, मज़े का नेकलेस है ये भी। अच्छा, अब मैं आपको ना लॉकेट्स दिखाती हूँ। ये ये था एक पैकेट और एक पैकेट में 12 किस्म के लॉकेट थे, अलग-अलग कलर के। तो मैं फिर क्या करती हूँ कि एक लेके रख लेती हूँ काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। फिर ये होता है कि पहनी जाती हैं, जो अच्छी चीज़ होती है वो वाली लेके रख लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हैं जी लॉकेट्स और मैं अभी आपको दिखाऊँगी। एक ये जो पाँव वाला लॉकेट है ना, ये 2 हैं, दोनों बेटियों के और ये मैंने लिए थे बच्चा पार्टी से, साथ इसकी चेन भी थी और ये 2 मुझे मिले थे 800 के। और चेन जो है पता नहीं इन्होंने शायद गुमा दिया या पता नहीं क्या इसका किया, और लॉकेट जो है ना मेरे पास अभी तक पड़े हुए हैं। और ये पर मेरे पास सेपरेट चेन पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलें अब इसके साथ जो है ना ये चीज़ें चल जाएँगी। अलग-अलग लॉकेट जो है ना इस चेन में डल के ना तो यूज़ हो जाएँगे। तो एक हो गई ये चीज़। अब नेक्स्ट जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ रिंग है, ये पिन होती है जो एयर पे लगती है ना, मुझे पता नहीं इसका नाम ठीक से नहीं आता, पता नहीं इसको क्या कहते हैं। तो जो भी कहते हैं ये एक ये थी मेरे पास, ठीक है। उसके बाद ये ना मेरे पास थे बीड्स और बीड्स जो है ना ये करती हैं कि इसका ब्रेसलेट बना लेती हैं या फिर इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें पड़ी हो ना तो अक्सर किसी न किसी यूज़ में आ जाती हैं। तो ये बच्चे जो हैं ना अच्छा जी, अब आ गया है जी चूड़ियों की बारी। चूड़ियाँ जो थीं ये भी हम लोगों ने ख़रीदी थी शादी पे और फिर ये हुआ कि शादी पे जो एक दफ़ा सेट खुल जाता है तो दोबारा उस तरीके से पैक नहीं होता। तो बस जिस तरीके से फिर इन्होंने रखा हुआ है ना उस तरीके से ही तबका पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा आज जो है ना इसको भी ठीक-ठाक कर लेते हैं। क्योंकि ये जो चूड़ियाँ सेट करने वाला मरहला है ना ये बच्चों को ज़रा थोड़ा-सा मुश्किल लगता है, क्योंकि इसको करना ना कवर तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा चलें अब ये वाली जो चूड़ियाँ थी ना ये बड़ी खूबसूरत सी चूड़ियाँ थी। ये काँच की चूड़ी नहीं है, ये है पता नहीं क्या इसको कहेंगे हम, पता नहीं किस टाइप की चूड़ियाँ थी, लेकिन ये काँच की फ़िलहाल नहीं है, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा कि इसको क्या कहेंगे। ठीक है जी, अब जी ये जो कलरफुल चूड़ियाँ ना बड़ी खूबसूरत लगती हैं और इसको जी मैंने एक ले लिया पेज और पेज में ना इसको मैंने कवर करके रख लिया। अब एक जो है ना ये इनकी सिल्वर चूड़ियाँ हैं, ये आम पहनती हैं, ये इनको पैक करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो थी ना एक क्या कहते हैं इसको ब्लैक और सिल्वर कलर की ये अलग से चूड़ियाँ थी, ये काँच की चूड़ियाँ। अब इनको भी मैं अलग-अलग से ना अलग-अलग से शॉपर में जो है ना वो शॉपर कह रही हूँ पेपर में जो है ना उसको मैं डाल के रख दूँगी। फिर ये है कि सेव रह जाती हैं और जब आपको चाहिए हो तो आप आराम सुकून से पहन लो। इसका जो ज्वेलरी का मेरे पास स्टैंड था ना वो टूट गया, तो फिर मैंने क्या किया कि बच्चों ने ना रख दी इन डब्बों में अपनी सारी चूड़ियाँ। तो मैंने कहा फ़िलहाल के लिए मैं भी इसी में रख देती हूँ और फिर ये होगा कि जब चूड़ियों वाला स्टैंड खरीदूँगी ना तो फिर मैं सारी उसमें लगा दूँगी। अच्छा, ये जो सेट है ना इसको बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो मैंने कहा ये मैं सेट बना के ही इसको कवर करके रखूँगी। फिर ये इस तरह ही रखने का फ़ायदा कोई नहीं है, फिर ख़राब हो जाएँगी। इतनी महंगी ये वाले सेट होते हैं और फिर ये है कि अगर हम इसको इस तरह से वेस्ट कर दें या फिर रंग-बिरंगी चूड़ियों में मिक्स कर दें तो सारा सेट ख़राब हो जाता है। एक आधी चूड़ी भी निकल जाए ना तो सारे सेट जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो बस भी इन दोनों बेटियों के 2 सेट थे, तो मैंने फिर इनको भी ना पेपर में ना कवर करके रख दिया था और बस फिर इसको मैं ये जो थी ना कि कैज़ुअल चूड़ियाँ थी, ये मतलब आम पहनती है, अगर ट्यूशन वगैरह जाना हो ना तो फिर ये पहन के चली जाती हैं। तो इसको मैंने पैक नहीं किया, इसको मैंने ना एक बॉक्स में इनके रख दिया कि यहाँ पे आराम सुकून से निकाल लेंगी और बाकी जो चूड़ियाँ हैं ना वो दोबारा से मैं इन टूटे-फूटे डब्बों में डाल दूँगी। फिर उसके बाद जब मैं स्टैंड खरीद लूँगी ना तो फिर मैं सारी चूड़ियाँ जो है ना उसमें लगा दूँगी। ठीक है जी, यही था जी मेरा आज का प्यारा-सा, खूबसूरत-सा, ब्यूटीफुल व्लॉग। अगर आपको पसंद आया है तो मेरे व्लॉग को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ जी मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय, टाटा।